Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today we will dive into the fascinating world of English tenses and especially about present perfect continuous tense. Welcome in lecture number 34. आज मैं आपके साथ present perfect continuous का टेंस शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी उसकी आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर और उसका मेथड कि हमने इन टेंसेस को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। टेंसेस में थोड़े से ये वाला टेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, लेकिन होपफुली कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। टेंस में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान। उर्दू फिकरात के आखिर पर रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है, यानी ये इस टेंस की पहचान है। जिन फिकरात के आखिर पर ये होगा डेफिनेटली वो जो टेंस है आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शो कर देती हूँ जिससे आपको मजीद पता चल जाएगा। अब इसमें मैंने पहला सेंटेंस ये लिखा है, ताहिर 3 घंटे से सो रहा है। दूसरा आपका सेंटेंस है, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। और तीसरा सेंटेंस आपका ये है, महानूर रात से नॉवल पढ़ रही है। यानी आपने देखा होगा कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर उर्दू में लिखे हैं उनकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें एक और चीज़ का एडिशन हो गया है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी स्ट्रक्चर में कि हमने इसमें क्या ऐड किया है। सबसे पहले तो आपने सेंटेंस में देखा होगा मैंने ये यूज़ किया है, ताहिर 3 घंटे से सो रहा है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आ गई। दूसरा ये था, बच्चा सुबह से खेल रहा है, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस आपका ये था, महानूर रात से नॉवल पढ़ रही है। इसमें हमें टाइम भी बताया गया है और फिर उसके साथ साथ सुबह शाम दोपहर का भी जिक्र आया है। ये था हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको सामने शेयर की। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका स्ट्रक्चर जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ट्विस्ट आया है और कौन सा इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है। होपफुली कि वो भी देखकर आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट में हमारे पास सबसे पहले जो वेरी मेन थिंग है वो ये है कि हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यूज़ करना है हैज़ प्लस हैव एंड हैज़ हैव के साथ हम यूज़ कर देंगे बीन। बीन के बाद हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आईएनजी के बाद हम यूज़ करेंगे सिंस एंड फॉर। ये था इस टेंस में ट्विस्ट, यानी कि हमने कौन सा मेथड इसमें चेंज किया है। तो हम ये ऐसे करेंगे, हम पहले यूज़ करेंगे हैज़, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियो में लेक्चर नंबर 14 में बहुत डिटेल में मैंने एक टॉपिक रेडी किया था आप लोगों के लिए। सिंस एंड फॉर की वीडियो रेडी की थी जिसमें मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का मेन एंड मेजर कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह अगर आपको नहीं पता है सिंस और फॉर के बारे में, अगर आप लेक्चर नंबर 14 में सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से फिर आपको सिंस और फॉर की समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये था हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी थोड़ा थोड़ा सिंस और फॉर का, लेकिन डिटेल वीडियो जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 14 में शेयर की हुई है। सबसे पहले ये कि पहली एग्जाम्पल आपकी ये है, वो सुबह से सो रही है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से सो रही है। हैज़ बीन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि शी जो है वो आपका सिंगुलर है और सिंगुलर चीज़ों के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल आपकी ये थी, मैं 2017 से सफ़र कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 2017। ठीक है, ये था आपका सिंस और फॉर का कुछ सेंटेंसेस जिसमें मैंने आपको बताया। पहला सेंटेंस आपका था, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 2017। ये 2 सेंटेंस मैंने आपको शेयर किए। इसके साथ साथ मज़ीद आपके साथ सेंटेंसेस शेयर करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है, हम चंद महीनों से यहाँ रह रहे हैं।
ठीक है। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर फ्यू मंथ्स, वी के साथ हैव बीन के साथ हमने वी इसलिए यूज़ किया क्योंकि वी जो है वो आपका प्लूरल है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर फ्यू मंथ्स, हम चंद महीनों से यहाँ रह रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल आपकी ये है, बच्चा 4 घंटे से रो रहा है, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 4 hours। आप रोने की इंग्लिश क्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं और वीपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग या क्राइंग फॉर 4 hours। तीसरी जो हमारी एग्जाम्पल है वो ये है, वो हमें 2 साल से बेवकूफ़ बना रहा है, ही हैज़ बीन मेकिंग अस फूल फॉर 2 years, ठीक है। सिंगुलर चीज़ों के साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने हैज़ बीन यूज़ किया और जो आपकी प्लूरल चीज़ें हैं उनके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल आपकी यह है, लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं, प्लूरल में हो गए, तो इसलिए हमने पीपल के साथ हमने हैव बीन यूज़ किया है। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग, जो लोग हैं वो सुबह से पार्क में आ रहे हैं। ये थे हमारे टेंसेस जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स और इसकी ट्रांसलेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी लेक्चर से रिलेटेड समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो हिट द notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah. Have a good day. I can feel it.